Hello, good afternoon, students. Today I am going to start a new topic. His name is determinant of matrix. तो स्टूडेंट्स, हम डिटर्मिनेंट खाली स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या इक्वल हो। जैसे कि मैं किसी 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल लूँ, जिसमें नंबर ऑफ रोज भी दो होगी और नंबर ऑफ कॉलम्स भी दो होंगी। और इसके एलिमेंट्स इस प्रकार है A11, A12, A21 और A22। इसी प्रकार 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होगी? जिसमें नंबर ऑफ रोज भी तीन हो और नंबर ऑफ कॉलम्स भी तीन हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल, जिसके एलिमेंट्स इस प्रकार है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स में 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सिखा देता हूँ आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें कोई ए मैट्रिक्स दी हुई है और हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका डिटर्मिनेंट हम किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या आएगा A11 इंटू A22। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स? फिर हम इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके इन दोनों एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा A12 गुणा A21। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स के 2-3 एग्जांपल लेता हूँ और उनके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना आपको सिखाता हूँ। तो देखिए, जैसे कि आपको कोई ए मैट्रिक्स दी हुई है जिसके एलिमेंट्स दिए हैं 2, 3, 5, 1 और आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, इसका डिटर्मिनेंट हम किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे? तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 1। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके इन दोनों एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 3। तो 2 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 38। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल और लेता हूँ और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सिखाता हूँ। जैसे कि इसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं 5, 4, 3, 2 और आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट हम किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 2। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स? फिर हम इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके इन दोनों एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 4। और इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। फिर माइनस 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। तो 10 में से -12 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल और लेता हूँ और आपको उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सिखाता हूँ। मान लीजिए आपको 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है जिसके एलिमेंट्स है 2, 6, 4 और 8 और आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, हम इसका डिटर्मिनेंट किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे? स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स? फिर हम इन दोनों एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके इन दोनों एलिमेंट्स के प्रोडक्ट में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू 8 कितना होगा 16 माइनस 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा माइनस का 20। तो 16 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर माइनस का 4। अब देखिए स्टूडेंट्स,
मैं आपको थ्री क्रॉस थ्री स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सिखाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास कोई ए मैट्रिक्स दी हुई है, थ्री क्रॉस थ्री स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है, जिसके एलिमेंट्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, और आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम को लेकर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर मैं फर्स्ट रो को लेकर चलूँ तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा यहाँ पर A11, फिर गुणा इसके करस्पोंडेंस कोफैक्टर इंटू C11, फिर प्लस A12 गुणा इसके करस्पोंडेंस कोफैक्टर, फिर प्लस A13 गुणा इसके करस्पोंडेंस कोफैक्टर। और अगर मैं इस सेकेंड वाली रो को लेकर चलूँ तो यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा A21 गुणा इसके करस्पोंडेंस कोफैक्टर प्लस A22 गुणा इसके करस्पोंडेंस कोफैक्टर प्लस A23 गुणा इसके करस्पोंडेंस कोफैक्टर। और अगर मैं इस थर्ड रो को लेकर चलूँ तो इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा A31 गुणा इसके करस्पोंडेंस कोफैक्टर प्लस A32 गुणा इसके करस्पोंडेंस कोफैक्टर प्लस A33 गुणा इसके करस्पोंडेंस कोफैक्टर। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको फर्स्ट रो के करस्पोंडेंस इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सिखाता हूँ। तो देखिए, हम फर्स्ट रो को लेकर चलिए तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। यहाँ पर अगर मैं इस फर्स्ट रो को लेकर चलूँ तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, A11 गुणा इसके करस्पोंडेंस कोफैक्टर। तो कोफैक्टर की वैल्यू हम किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, यहाँ पर -1 की पावर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 1, तो यहाँ पर आ जाएंगे -1 की पावर 1 + 1, फिर इसके करस्पोंडेंस माइनर। तो इसके करस्पोंडेंस माइनर क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस रो को और इस कॉलम को छुपाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, A22, A23, A32 और A33, फिर प्लस इस यहाँ पर सेकेंड वाले एलिमेंट को पुट करेंगे और इसके करस्पोंडेंस कोफैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके करस्पोंडेंस कोफैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 की पावर 1 + 2 गुणा इसके करस्पोंडेंस कोफैक्टर क्या हो जाएगा। हम इस एलिमेंट के करस्पोंडेंस रो को और कॉलम को छुपाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, A21, A23 और A31 और A33, फिर प्लस, फिर हम इस थर्ड एलिमेंट को यहाँ पर पुट करेंगे और इसके करस्पोंडेंस कोफैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके करस्पोंडेंस कोफैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 की पावर 1 + 3 + 3 गुणा इसके करस्पोंडेंस माइनर। तो इसके करस्पोंडेंस माइनर क्या हो जाएगा, इस रो को और इस कॉलम को छुपाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा A21, A22, A31, A32। और जैसे ही इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमें इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको आगे सोल्व करूंगा तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, जैसे ही हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी यहाँ पर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A11 माइनस का A11 गुणा A22 माइनस इंटू A33 माइनस A22 गुणा A23 गुणा A31। नहीं स्टूडेंट्स, सॉरी स्टूडेंट्स, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी यहाँ पर माइनस का A11 गुणा A22 गुणा A33 माइनस A23 गुणा A32, फिर प्लस A12
ब्रैकेट A21 गुणा A33 माइनस A23 गुणा A31 फिर प्लस माइनस प्लस A33 ब्रैकेट A21 गुणा A32 माइनस A22 गुणा A31। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने का तरीका बताया। अब मैं 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लेता हूँ और उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करके आपको बताता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको 3x3 मैट्रिक्स दी हुई है जिसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 2 4 0 2 1 6 8 9 और आपको इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, इसका डिटरमिनेंट हम किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम को लेकर चलेंगे। तो मैं फर्स्ट वाली रो को लेकर चल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 पुट करेंगे और इसके करस्पोंडेंस कोफैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके करस्पोंडेंस कोफैक्टर की वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर 1 प्लस 1 कोष्टक 2 1 8 9। क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने इस एलिमेंट को यहाँ पुट किया और इसके करस्पोंडेंस कोफैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट की। तो इसके करस्पोंडेंस कोफैक्टर की वैल्यू क्या होगी? इसके करस्पोंडेंस कोफैक्टर की वैल्यू होगी -1 की पावर 1 प्लस 1। यहाँ पर 1 प्लस 1 क्यों आया? क्योंकि ये A11 टाइप का एलिमेंट है, A11 पोजीशन वाला एलिमेंट है। तो इसके करस्पोंडेंस कोफैक्टर की वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर 1 प्लस 1 2 1 8 9। अब इसके करस्पोंडेंस हम कोफैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके करस्पोंडेंस कोफैक्टर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -1 की पावर 1 प्लस 2 फिर ब्रैकेट। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस रो को और इस कॉलम को छुपाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा 0 1 6 9 फिर प्लस 4 -1 की पावर 1 प्लस 3 फिर ब्रैकेट। क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके करस्पोंडेंस माइनर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके करस्पोंडेंस माइनर क्या होगा, हम इस रो को और इस कॉलम को छुपाएंगे। तो यहाँ पर माइनर आएगा 0 2 6 और 8। और जैसे इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट प्राप्त होगा। तो देखिए जैसे ही हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1 2 इंटू 9 माइनस का 8 फिर माइनस का 2 0 इंटू 9 माइनस का 6 फिर प्लस 4 इंटू 0 इंटू 8 माइनस का 6 इंटू 2। और इसको आगे सोल्व करने पर क्या आएगा 9 इंटू 2 कितना होगा 18 माइनस 8 फिर माइनस 0 इंटू 9 कितना होगा 0 माइनस 6 प्लस 4 इंटू ब्रैकेट 0 इंटू 8 कितना हो जाएगा 0 माइनस 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा माइनस का 12। और इसको आगे सोल्व करने पर यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस का 2 और माइनस का 6 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो यहाँ पर आ जाएगा 12 प्लस 4 इंटू माइनस का 12 कितना हो जाएगा माइनस का 12 चौक 48 48। तो यहाँ पर 22 में से 48 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 26। तो स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हो जाएगा माइनस का 26। अब मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स और लेता हूँ और उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना आपको सिखाता हूँ। तो
तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 4 9 5 2 9 1 7 और 2, और आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, इसका डिटर्मिनेंट हम किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम इस रो को लेकर चलते हैं और हम इस 1 को यहाँ पर पुट करेंगे और इसके करस्पॉन्डेंस कोफैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके करस्पॉन्डेंस कोफैक्टर की वैल्यू हम किस प्रकार फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे -1 + 1, क्योंकि ये 1 1 पोजीशन वाला एलिमेंट है। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स? फिर हम इस एलिमेंट के करस्पॉन्डेंस माइनर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो माइनर की वैल्यू क्या हो जाएगी? हम सबसे पहले इस रो को और इस कॉलम को छुपाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 2 9 7 और 2। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स? फिर +4 गुणा इसके करस्पॉन्डेंस कोफैक्टर। तो इसके करस्पॉन्डेंस कोफैक्टर की वैल्यू क्या होगी? -1 + 2। फिर इसके करस्पॉन्डेंस माइनर की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर हम इसके करस्पॉन्डेंस रो को और कॉलम को छुपाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 5 5 9 1 2। फिर +9 गुणा -1 + 3 और इसके करस्पॉन्डेंस माइनर। तो इसके करस्पॉन्डेंस माइनर क्या होगा? इस रो को और इस कॉलम को छुपाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 5 2 1 7। जैसे ही हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 1